जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के बीच में आज हम वीडियो लेकर आए हैं नाटो पे। आज जिसके भी मुंह से बात सुनते हैं नाटो नाटो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे लड़का हो चाहे वो जवान हो, क्या सभी लोग बोल रहे हैं नाटो नाटो। नाटो है क्या? कभी आप लोगों ने सोचा क्या है? यूक्रेन और रसिया में युद्ध चल रहा है, दो देशों में युद्ध चल रहा है। किसी से पूछे युद्ध क्यों चल रहा है? नाटो के कारण चल रहा है। यूक्रेन नाटो में जाने वाला था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई नाटो है क्या, नाटो का निर्माण कैसे हुआ, नाटो का काम क्या है। आज इस पे पूरा चर्चा किया जाएगा, कब कब नाटो में क्या क्या परिवर्तन किया गया। ठीक, आप लोग वीडियो पे बने रहिए। देखिए आप लोगों के सामने एक सिंबल दिख रहा है, ये नाटो का सिंबल है। ठीक, यही जो सिंबल है, देखिए अभी जूम करते हैं सिंबल, ये पूरा सिंबल है, ये नाटो का है। ठीक, अब नाटो का फुल फॉर्म देखिए क्या है। अभी देखो इसको और करते हैं, क्या है? एन फॉर नॉर्थ, फिर ए फॉर अटलांटिक, क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसका पूरा फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसकी स्थापना कब हुई, क्या पहले तो जान लेते हैं इसके बारे में मोटा मोटा, तब बताएंगे क्या है, कैसे काम करता है, कैसे नहीं। इसकी स्थापना दोस्तों 4 अप्रैल, क्या 4 अप्रैल 1949 को होती है। 4 अप्रैल 1949 को होती है। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय बेल्जियम, क्या है? बेल्जियम एक कंट्री है, क्या है? बेल्जियम एक कंट्री है। और बेल्जियम कंट्री में एक तो उसका क्या है? कैपिटल है, जिसको कहते हैं राजधानी, ब्रुसेल्स, क्या है? ब्रुसेल्स। अब देखिए, अच्छा ये दिमाग लगाइए, आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं यार। अगर बेल्जियम जान रहे हो तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा? ब्रुसेल्स में होगा। जैसे अगर कोई विदेशी आएगा, कोई विदेश का राजदूत आएगा, कुछ भी आएगा, आपके देश की राजधानी नहीं आएगा। हम लोगों के देश की राजधानी क्या है? दिल्ली है। तो दिल्ली में नई दिल्ली है, तो वहाँ दिल्ली में ही जो जितनी भी संवैधानिक क्रिया या कुछ भी होती है वो दिल्ली में ही होती है। ठीक, उसी प्रकार से बेल्जियम के ब्रसेल्स में क्या हुआ? ब्रसेल्स में ये जाके इसका गठन किया गया, मतलब इसको बनाया गया। अब काहे बनाने की जरूरत पड़ी, क्यों इसकी चिंता बढ़ी सभी लोगों में बनाया जाए? अब देखिए शुरुआत होती है 5 देशों से मिलके। पहले 5 देशों ने ये नियम बनाना शुरू किया। वो नाटो नहीं बनाए थे, वो अपने बचने के लिए बनाए थे। क्या हुआ? 1945 में, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, 1945 में क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध। 1945 में क्या उनकी घटना घटती है? आपके द्वितीय विश्व युद्ध वाली घटना चलती है। ठीक, अभी देखिए उसी के 4 साल बाद नाटो का गठन किया जा रहा है। ठीक, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उसमें क्या होता है कि उसके बारे में अब फिर से युद्ध ना हो। अब फिर से युद्ध ना हो तो उसके लिए तभी किसको चिंता पड़ी है यार? कौन बनाएगा? अभी नाटो हटा दीजिए, अब चलते हैं इसके बारे में कैसे कैसे क्या बना। क्या होता है? 2 देश आते हैं, एक आपका अमेरिका आता है, क्या आता है? अमेरिका ए है, और दूसरा देश आपका जो आज यूएसएसआर हुआ करता था आपका, वो रसिया, क्या? रसिया, रसिया बोले तो रूस। अब ये रूस है। 2 देश, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ये 2 देश बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों, मतलब 2 ही देश बचे थे जो बहुत बड़े शक्तिशाली देश थे। ये 2 देश बहुत बड़ी शक्तियों के साथ उभरे। अब इनसे क्या हुए? छोटे छोटे देश डरते थे, क्या? इनसे छोटे छोटे देश डरते थे। जब जानते हो, आप लोग भी जानते होंगे, जब आपके गांव में बिगड़ैल सांड, इतनी बार तो बहुत सांड घूम रहे होंगे यूपी वाले में, तो ठीक, अगर बिगड़ैल सांड आता है तो उसको भगाने के लिए तो कोई एक घर का परिवार दौड़ता नहीं, भाग भाग लाठी लेके, जानता है उठा के चढ़ बैठेगा। समझ में आया? तो उसी को क्या किया? अब सांड से निपटने के लिए क्या करेंगे? गांव वाले मिल जाएंगे। जब गांव वाले मिल जाएंगे, यहाँ तो गांव वाले बेचारे काम कर नहीं पाएंगे, यहाँ कौन मिलेगा? यहाँ पे मिलेंगे देश। क्या मिलेंगे? देश। 5 देश मिले, कहो आओ आपस में मिल लिया जाए, क्या? आओ आपस में मिल लिया जाए, और मिलने के बाद एक संगठन बनाया जाए। और संगठन जब बना लिया जाएगा, हम लोगों पे ना तो अमेरिका का चल पाएगा ना रसिया का चल पाएगा। कहे मर्दे, सही बात कहा था। अब बनी संगठन। अब वो संगठन बनाने के लिए तो उसे क्या कहा गया?
ब्रुसेल्स। अब यही कहानी है सब, ब्रुसेल्स की संधि। अब ब्रुसेल्स की संधि क्या है, नाटो जानना है तो पहले बहुत जरूरी है ब्रुसेल्स की संधि। ठीक, अभी इरेज करते हैं ये वाली कहानी, अब ब्रुसेल्स की संधि पे आते हैं। बेल्जियम में कांड हो रहा है सब, देखिए अब देखिए क्या हुआ ब्रुसेल्स की संधि पे। अभी कंट्री आपको दिखाते हैं, इस पे देखिए, यहां से आपको दिखाते हैं कौन कौन सी कंट्री थी। अब देखिए ब्रुसेल्स, इसमें क्या है, 5 देश आए। 5 देश में आपका यूनाइटेड किंगडम जो लिखा है ये ब्रिटेन था। क्या था, ब्रिटेन। ब्रिटेन के बाद आपका आया कौन सा आया, फ्रांस आया। फ्रांस आया, फिर इधर देखिए यहाँ पे बेल्जियम। अरे लुकुरला कहाँ हो रहा है यार, बेल्जियम आया। बेल्जियम के बाद लग्जमबर्ग आया। कौन से आया, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग के बाद बेल्जियम हुआ, फिर है आपका क्या दिख रहा है, नीदरलैंड। क्या दिख रहा है, नीदरलैंड। अब क्या हुआ, कितने देश हुए, पहले 5 देश आए। कौन से, ब्रुसेल्स संधि के अनुसार। ब्रुसेल्स संधि में कितने देश आए, 5 देश। अब नाम रटने के लिए क्या, ब्रिटेन, फ्रांस। देखिए ब्रिटेन फ्रांस हमेशा जान लिया, पड़ोसी गांव साथ में आएगा, मतलब ही नहीं दूसरे गांव से कोई भाग के आएगा। एक ही यूरोप के देश हैं और पड़ोसी पड़ोसी, रटने की जरूरत नहीं। देखिए कितना अच्छा है, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। ठीक, इतना देश हो गए, 5 देश हो गए। 5 देशों ने क्या किया, मिलकर संधि बना लिया। अभी बोले अब आओ बाबू अमेरिका, अब आओ बाबू रूस, अब तो हम लोग मिलके निपट लेंगे। इनके संधि का नियम क्या था, ये पांचों बोले, क्या ये पांचों बोले कि अगर मान लीजिए ब्रिटेन पे हमला होता है या फ्रांस पे हमला होता है किसी देश के द्वारा, तो हम लोग जानेंगे हम पांचों पे हमला हुआ है। किस पे, हम पांचों पे हमला हुआ है, हम पांचों लोग उसको मिलके पीटेंगे। क्या, मिलके पीटेंगे। उसमें कहा यार पीटने के लिए तो पांचों लोग साथ में आ जाओगे। अभी बताओ, बड़का आया ठोक के चल जाई, जो नुकसानवा हुई ऊ के भरी, जो नुकसानवा हुई ऊ के भरी। कहे यार ये तो बात सही है, तो ये बात जब सही है तो ऐसा करो ना, युद्ध के लिए तो पिटबे करेंगे पांचों। अगर हम दोनों के बीच, मतलब पांचों लोगों के बीच में नुकसान जो होगा, या किसी के यहाँ खाद्यान्न की कमी होगी, आर्थिक विपत्ति आएगी, पैसा की कमी होगी, हम लोग क्या करेंगे, मिलकर मदद करेंगे, कुछ कुछ बांट लेंगे, मिल के मदद कर देंगे। अभी तो संधि हो गई, यही है ब्रुसेल्स की संधि। वो ब्रुसेल्स की संधि में कुछ था नहीं। अभी कहाँ हुआ था, यहां देखिए आपका बेल्जियम में जाके हो गया था। ठीक, अब बेल्जियम में ये समझौता हो गया। अब हुई बात क्या, ये तो समझौता हो गया। अब कहानी आई किसकी, रूस की। अब रूस निकला साम्यवादी विचारधारा का। अभी क्या किया, उधर युद्ध करके सल्टाई दिया था सबको। अब क्या, अब चुप बैठने वाला नहीं था। अब देखिए अभी दूसरा मैप दिखाएंगे, अब कांड करने क्या क्या चला था। जब यहाँ पे आया, रूस आया, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको बताते हैं, यहाँ से ये वाला मैप अभी खुलेगा। यहाँ से देखिए रूस है, एक काला सी है जिसको ब्लैक सी बोलते हैं, काला सागर। क्या, काला सागर। अब काला सागर ही रूस, अब काला सागर पे अधिकार करना चाहता था रूस, और काला सागर पे इसको अधिकार करना है रूस को, तो पहले के निशाना बनाए, टर्की के, जिसको आज कहा गया तुर्की। क्या कहा जाता है, तुर्की। तुर्की को निशाना बनाया। अब रूस चाहता था हम तुर्की को आक्रमण करके या तुर्की पे चाहे जैसे अपना शासन कर लें, और तुर्की पे जब शासन कर लेंगे तो हम लोग किस पे अधिकार कर लेंगे, ब्लैक सी पे। और ब्लैक सी पे जब हो जाएगा तो यहीं से निकलेंगे अपनी जहाज लेके, तो फिर इधर के जितने देश हैं, रोमानिया है, फिर इधर आपका जो है, फिर यूक्रेन है, फिर जितनी भी कंट्रियां है, इस पे तो अपना हो ही जाएगा। फिर यहां से क्या हुआ, यहां से करता हूं, यहां से आते आते अब क्या करता, अब यहां तो तुर्की पे कांड करने वाला था। फिर यहाँ पे ग्रीस, ग्रीस एक कंट्री है, अब ग्रीस पे भी अधिकार करके वो भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी जो था भूमध्य सागर, उसमें भी कब्जा करना चाहता था। अब जान लो, आप लोगों को एक बात बताया गया होगा, जिसका भूमध्य सागर पे कब्जा उसका पूरे देश पे कब्जा। कहा है कि जितनी भी मैक्सिमम कंट्रियां भूमध्य सागर से ही जुड़ी हैं, समझ में आया, वो भूमध्य सागर पे कब्जा करना चाहता था। इसके ग्रीस के माध्यम से पूरी रास्ता इसका खुलता आ रहा है कि नहीं, आ रहा होगा। तो क्या किया, अब बेचारा एक तो अमेरिका तो लाखी रहा है, क्या अमेरिका तो चुप बैठने वाला नहीं। कहा जियो बेटा, आप काम कर रहे हो तो हम भी आ ही रहे हैं। अमेरिका क्या किया ना, तुर्की और ग्रीस को 400
400 मिलियन डॉलर पैसा दे दिया। अब जान ही रहे हैं, अगर आपको कोई पैसा देगा तो आपको जितना बोलेगा उतने आप बोलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो क्या किए ये दोनों, अब क्या किए, अब दोनों को पैसा मिल गया, अमेरिका का सपोर्ट मिल गया, अमेरिका का सपोर्ट मिला, अब दोनों क्या किए, लड़ने के लिए तैयार। ठीक, अब अमेरिका के उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, हेनरी एस ट्रूमैन। कौन थे, क्या है, हैरी, क्या है, हैरी यस, क्या, हैरी यस ट्रू, क्या हुआ, हैरी यस ट्रूमैन, यहां से ट्रूमैन, हैरी एस ट्रूमैन वहाँ के 33वें राष्ट्रपति थे, 33 नंबर पे राष्ट्रपति थे। इन्होंने दिमाग लगाया, यार ऐसा काम बनेगा नहीं, अगर ऐसा कांड हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। अभी ये मैप हटाएंगे, अभी दिखा रहे हैं आपको, या ये मैप हट रहा है, अभी दिखाएंगे। ये देखिए ए था, अभी ये वाला मैप खुलेगा। अभी देखिए, अगर रसिया यहां से आता, तुर्की पर अधिकार करता, ग्रीस पे अधिकार करता, पूरा मध्य सागर जिसको भूमध्य सागर कहते हैं, यहाँ पे इसका अधिकार हो जाता। देखिए कितनी कंट्रियां लग रही हैं, सब कंट्रियों में ऐसी तैसी करता, इसी का चलता। कहाँ, यूरोप से लेके अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप में इसी का डंका बजने वाला था। मगर अमेरिका तो हमेशा तैयार ही रहता है। अमेरिका के हैरी एस ट्रूमैन वहाँ के राष्ट्रपति थे, इन्होंने कहा ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होने देंगे। तो इन्होंने संगठन बनाया, संगठन बनाने के लिए कुछ काम नहीं किया, इन्हीं से जाके मिल गए। दुई यहां से कौन, तुर्की और ग्रीस के लेके गए, और 5 ही 7 एक कौन हो गए, अमेरिका 8, और अमेरिका जहां जाएगा बगलियां कनाडा तो लेके जाएगा ही, कनाडा भी आ गया। 8-9 देश मिल गए। क्या मिल गए, इसके पहले जब हुआ इतना देश मिल गए, तो मिला जुला के कुल मिला जुला के 12 देश हुए। शीत युद्ध, उसी बीच शीत युद्ध चल रहा था। जब शीत युद्ध चल रहा था, उसके पहले जो कंट्री है इसमें शामिल हुई, उसमें से तुर्की, यूनान, जर्मनी, ये सब थी, बताई दिए। तुर्की था, आपका ग्रीस था, यूनान था, ये सब थे। फिर उसके बाद शीत युद्ध के बाद भी देश आए, जिसमें आप लोगों का पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य आपका यूरोप महाद्वीप का। यहाँ आप 2007 क्या हुआ, 2004 में भी आ गए, 7 देश आके इसमें मिल जाते हैं। मिला जुला के क्या हुआ, नाटो का यहाँ गठन हो जाता है। अभी देखिए नाटो का गठन करने के लिए यहाँ पे फिगर आएगा, दिखाओ इधर। अभी देखिए ये इसका इधर से गठन किया गया, यहाँ पे ये इस तरीके से जाके नाटो का गठन हुआ था। नाटो का जब गठन हुआ, शर्त क्या मानी गई नाटो का, वही शर्त मानी गई जो यहाँ ब्रुसेल्स में थी, कि अगर हम लोगों पे कोई हमला करता है तो हम लोग 30 लोग, इतनी बार 30 सदस्य हैं, हम लोग 30 मानेंगे कि हम पर हमला हुआ। किसी 30 में से किसी भी एक देश पे अगर हमला होता है, हम लोग मानेंगे हम सब पे हमला हुआ है और हम सब लोग मिलके उसे ठोकेंगे। मिला जुला के खैर बात तो अगर इस तरीके से आज के पूरे विश्व में इस तरीके का कोई संगठन बनाया जा रहा है, मान लो तो गलत है। हमारा विचार तो ये गलत ही है ना। नाटो क्या है यार, तुम एक देश हो, किसी देश से बवाल किए, तुम एक देश हो नाटो का सदस्य हो, दूसरा देश नाटो का सदस्य नहीं है, तुम बवाल किए तो चलेगा, इसको पीट रहे हो। अगर ही बेचारा पीट रहा तो मान लो 30 मिलकर पीट रहे हो, इना बात गलत है ना। तो इस पे आप लोग अपनी विचार देना। फिर क्या हुआ, इधर से नाटो की कहानी समाप्त हुई। अब आप लोगों को एक सरसरी निगाह से नाटो में कौन से देश कब कब शामिल हुए सबकी गिनती करवा देते हैं। यहां से देखिए 1949 में कितने देश शामिल हुए थे जब पहली बार बनाया गया। आप लोगों के सामने इधर देख रहा होगा बेल्जियम, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांस, फिर आइसलैंड, यहां से इटली, कनाडा, लग्जमबर्ग, फिर क्या हुआ, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और ऊपर यूनाइटेड स्टेट। फिर इसके बाद नीचे आते हैं। अब यहां से आप लोगों का 1952 से 1990 के दशक में, मतलब 90 के वर्ष में क्या हुआ, फिर वहां पे ग्रीस आ जाता है, फिर तुर्की आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, स्पेन आ जाता है। फिर 1999 कहते हैं, यो सब कहते हैं अरे भाऊ ये सब के कैला हमू कैला ना, नहीं तो जाके हमें का करी, लफड़ा करी, तो यो सब मिल जाते हैं। पोलैंड आ जाते हैं, फिर उसके बाद क्रिच रिपब्लिक आ जाता है, फिर हंगरी आ जाता है। हंगरी के बाद देखिए अभी इधर लाएंगे उसको, अभी 2004 से 2009 के बीच में कितने कितने आए। इसके बाद क्या आया, बल्गारिया आया, फिर इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये 3 देश याद कर लेना। बाल्टिक सी का आ जाता है, ठीक। बाल्टिक सी में कितने देश आते हैं, 3 देश। क्या है, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। फिर इसके बाद उसी के बगल में देश आया रोमानिया, क्या है, रोमानिया।
फिर इसके बाद क्या है, स्लोवाकिया है, फिर उसके बाद है स्लोवेनिया है, फिर अल्बानिया, फिर इसके बाद क्या है, क्रोएशिया है। फिर इसके बाद 2017 और 2020 में देखिए 2017 और 2020 के रूप में 2 कंट्रियां निकल के आई, ये दोनों कंट्री थी। उसके बाद क्या हुआ, 2022 में ईबाऊ जाने वाले थे यूक्रेन अपना, यूक्रेन जब बोले हम भी नाटो में घुसने वाले हैं, तब जाके रूस को लगा झटका। जब रूस को झटका लगा, रूस ने क्या किया, उनके 2 जिले जैसे थे, 2 छोटे छोटे जिले थे, वहां पे क्या किया, अपना सेना भेज के उसको देश घोषित कर दिया। इतनी समय बोल रहा है रूस हम किसी देश पे हमला थोड़ी कर रहे हैं, हम एक देश की सुरक्षा करने के लिए अपनी हम सेना भेजे हैं, हम किसी देश पे हमला थोड़ी किए हैं। यही कहानी चल रहा है, नाटो यही है। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा नाटो क्या है। ठीक, जय हिंद दोस्तों।